जय श्री महाकाल। आपका सभी का स्वागत है पीयू राशिफल में। कल यानी वसंत पंचमी 23 जनवरी को कल आज का दिन रहने वाला है। वसंत पंचमी का दिन वैसे भी माँ सरस्वती का दिन है, तो उनको प्रणाम करते हुए इस ज्योतिष की यात्रा को हम और आगे बढ़ाते हैं। आज मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और सभी ग्रुप्स में एक मुझे नया आइडिया आया था और एक नई चीज़ मुझे करने का विचार आया था कि अभी 10th और 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम होने वाले हैं, और अभी जो 12th के बच्चे हैं वो अपने सब्जेक्ट को लेकर, कॉलेज को लेकर, अपने स्ट्रीम्स को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। ऐसा ही सेम सिनेरियो 10th वालों का भी है कि उनके मार्क्स किस तरह से आएंगे और किस फील्ड में उनको आगे बढ़ना चाहिए। तो इसके लिए मैं सोच रहा था कि एक यूट्यूब लाइव वेबिनार में करने वाला हूँ, जिसमें जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, जो भी जुड़ना चाहे वो जुड़ सकते हैं। तो अगर आप सभी से मेरा आग्रह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। अगर मेरे पास अच्छे कमेंट्स आते हैं, रिव्यूज़ आते हैं, तो फिर मैं इसको लाइव करूँगा, नहीं तो मैं इसको पर्सनल मोड पे, प्राइवेट मोड पर जो मेरे से जुड़ना चाहेंगे उन्हीं के लिए मैं इसको सीमित कर दूँगा। तो इसलिए मैंने सोचा था कि क्यों ना ज्योतिष के माध्यम से, क्योंकि जो ज्योतिष की जानकारी रखते हैं उन्हें तो पता है कि ज्योतिष में सब्जेक्ट्स क्या होंगे, क्या लेना है, किस तरह की वो पढ़ाई कर सकते हैं। तो अभी हम फिलहाल शिक्षा के ऊपर ही इसको केंद्रित कर रहे हैं। फिर जो बाद में हमको करियर काउंसलिंग के लिए आएंगे या करियर काउंसलिंग के लिए हम कोई वेबिनार लाएंगे, तब उनके करियर के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो अहम पड़ाव है विद्यार्थियों का और साथ साथ उनके माता पिता का भी ये क्रूशियल टाइम होता है कि बच्चा क्या सब्जेक्ट ले, क्या पढ़ाई करे, क्या स्ट्रीम में जाए, कौन से कॉलेजेस करे। क्योंकि अभी 10+2 से तो कई चीज़ें उनकी क्लियर हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिनकी और उनको आगे ध्यान देना है और बच्चा किस तरह परफॉर्म करेगा। इन सारी चीज़ों के बीच मैंने ध्यान रख कर ये एक ग्रुप मैसेज सबको भेजा था। और जो नहीं जुड़े हैं, जो बाहर से हमारे एक्सटर्नल जुड़े हुए हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि आप अपने कमेंट्स दें। तो हम मेरा जैसे संडे को अवकाश रहता है तो उस दिन हम कोशिश करेंगे कि इस वेबिनार को एक सूटेबल टाइम पर आपके सामने लाएं। वहाँ पे मैं आपको ज्योतिष के माध्यम से कैसे शिक्षा का आंकलन किया जाता है वो भी बताऊंगा, और कुछ चार्ट वहाँ पे जो लाइव चल रहे होंगे जितना पॉसिबल होगा मैं उन चार्ट्स को भी लेकर उनका मार्गदर्शन वहाँ कर दूंगा। तो मेरी ये इच्छा थी। बाकी इसके लिए करियर काउंसलिंग तो काफ़ी महंगी होती है, और कोई भी आप एजुकेशन एस्ट्रोलॉजी या कहीं पे भी जाते हैं, पर मैं चूँकि इसी शिक्षा को लेकर और इसी रिसर्च के साथ आगे बढ़ा था, तो मेरा भी ये कहीं न कहीं दायित्व बढ़ता है कि मैं एक वेबिनार आपके लिए सामने लाऊँ। आप उस चीज़ को समझें। अगर आप ज्योतिष में विश्वास रखते हैं तो आगे बढ़ें, और नहीं करते हैं तो आप जिस तरह चल रहे हैं, जिस पाथ पे चल रहे हैं, वहाँ पे भी आपका स्वागत है। क्योंकि परिश्रम तो सब कुछ होता है, लेकिन अगर ज्योतिष की गाइडेंस के साथ वो सारी चीज़ें हो जाती है, तो ये नैसर्गिक रूप से काफ़ी एक अच्छी ऊर्जा हमें गाइडेंस मिलती है। आज लाइफ में ऐसा होता है कि आप पढ़ाई कुछ और कर रहे, बच्चों को अपने एम्बिशियस के तौर पे उनको सब्जेक्ट तो दिलवा देते हैं, फिर बाद में वो उसको सस्टेन नहीं कर पाते, ना उनका मन लगता है। मेहनत तो करते हैं तो सीख तो जाएंगे, आज की युवा पीढ़ी है, लेकिन उनका मन और उनका करियर आगे के लिए उनके लिए ठीक रहेगा कि नहीं, इनको भी तो हमें जज करना है। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर मैंने पहल शुरू की है। आशा करता हूँ आप सभी का सहयोग मिलेगा। आप अपने ग्रुप्स में और भी जो पेरेंट्स हैं उन तक भी ये बात पहुँचाएँ, उनको भी हमारे चैनल की लिंक दें, उन्हें सब्सक्राइब करने को बोलें। जैसे ही ये कुछ वेबिनार का या माँ सरस्वती का आदेश होगा, हम वेबिनार भी रख लेंगे और आपके समक्ष काफ़ी कुछ जानकारी मैं पहले ज्योतिष के माध्यम से देने की कोशिश करूँगा कि क्यों और किस तरह से हुआ, किन चार्ट में क्यों हुआ, उन्होंने क्या सब्जेक्ट लिया। आपके चार्ट मुझे पता नहीं है, आप मुझे जो डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस जो इसके लिए ज़रूरी होता है कि जन्म का समय, जन्म का स्थान और जन्म दिनांक, अगर आप मुझे सही भेजेंगे तो मैं वहाँ पे आपको लाइव
इसको बताने का प्रयास करूँगा कि इनके जीवन में क्या-क्या विषय और क्या-क्या चीज़ें उनके लिए अहम बनती है। मेरी कोशिश रहेगी, बाकी तो परमात्मा जाने कैसा क्या रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब पंचांग सेगमेंट की ओर। कल का पंचांग किस प्रकार रहने वाला है? कल शुक्ल पक्ष की पंचमी यानी बसंत पंचमी है। वार शुक्रवार रहेगा और बसंत पंचमी कल रात्रि 1:46 तक रहेगी। कल का जो नक्षत्र रहने वाला है वो पूर्वा भाद्रपद है और ये कल दोपहर तक रहेगा। उसके बाद उत्तरा भाद्रपद लग जाएगा। उसके बाद जो कल का योग बन रहा है वो परिग बन रहा है और करण है वो वग है और चंद्रमा जो रहेगा वो मीन राशि में गोचर करेगा। तो माँ सरस्वती कल वसंत पंचमी की आपको सबको शुभकामनाएं देते हुए अब चार्ट को, इस कार्यक्रम को, राशिफल को आगे बढ़ाते हैं। रोज की तरह इसमें भी हमारे 2 उपाय होंगे। किस तरह से उन उपायों को अपने जीवन में आप कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं अपने जीवन को, तो कोशिश करें। चलिए बढ़ते हैं मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है? मेष राशि वालों के लिए आज का दिन में थोड़ी सी तब्दीलियां आ रही हैं। आज चूंकि चंद्रमा मीन राशि में गोचर करेंगे तो उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आने वाले हैं। आज वो अपने परिवार के कर्मों से बंधे हुए हैं। आज अगर वो अपने परिजनों को या किसी ऐसे ऋण को जो उन्होंने पिछले कुछ दिनों में किया है तो उसका डोनेशन, उसका खान पान अपने परिवार को, या किसी से कोई मन्नत उन्होंने ली है तो उस चीज़ का डोनेशन वो करें। कुछ खाने को किसी एक मंदिर में आपने कोई जाने अनजाने में कोई वचन ले लिया हो कि मेरा ये 100 कार्य हो जाएगा तो मैं उसे पूरा कर लूँगा या नहीं कर लूँगा, तो उसके लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। अपने जो कर्मिक जो आपको ब्लॉक कर रहे हैं उनको दूर कर सकते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए कल इस प्रकार का कार्य करना पड़ेगा कि वो कोई खाने की चीज़ें या अपने कोई आपके अगर गांव में रहते हैं, निवास करते हैं, भेड़ बकरी रहती हैं, उनको कुछ खाने का दें, उनके ऊपर डोनेशन निकालें, या हनुमान मंदिर से कोई आपने कुछ अपना मन्नत ली हुई है तो उस मन्नत को पूरा करने का प्रयास करें। इससे आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। बात करें कि मेष राशि आज किस तरह से बिहेव करने वाली है, तो मेष राशि आज अपने खर्चों को लेकर, अपने घर के खर्चों को लेकर थोड़ा सा कहीं न कहीं चिंतित रहने वाली है। आज वो अपने आपको घर से जोड़ के और घर के खर्चों पे ज़्यादा केंद्रित कर पा रही हैं। उनके खर्चे जो होंगे वो घर से रिलेटेड होंगे। उनकी यात्रा भी अगर होगी तो घर से रिलेटेड होगी। उनके अर्निंग की जो दिशा रह सकती है उसके लिए भी वो कहीं न कहीं संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आय उनकी अच्छी बनेगी, लेकिन वो एक इन्वेस्टमेंट की तरह होगी। आय के साथ व्यय भी बराबर बना हुआ है। तो मेष राशि वाले अपने आप को सेल्फ मोड में, जैसे उनकी पर्सनैलिटी और डेवलपमेंट हो, उस पे तो उन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है और उसको बनाया हुआ है। अपने कार्य में भी बड़ी मेहनत से लगे हुए हैं। अपने कार्यों में परिवर्तन करना चाहते हैं। वो कुछ नया शुरू करने के, उनके कोई नए प्रोजेक्ट होंगे, उनको शुरू करना चाह रहे हैं। तो उनको नए प्रोजेक्ट की आज मैं कह सकता हूँ, शुरुआत तो नहीं कहूँगा, अभी पुराने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके, लेकिन आगे कुछ समय में उनके नए प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं। अभी उसकी रूपरेखा उनकी बन रही है। तो इस प्रकार के कार्य मेष राशि वालों के साथ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी सामान्य जिस प्रकार से उनका दिन चल रहा है वही चलता रहेगा। बस अपने आप को थोड़ा सा उन्हें सेटल करना है। अगर वो कुछ बाहरी यात्राएं करना चाह रहे हैं या
कोई ट्रेवलिंग करना चाह रहे हैं या फॉरेन के रिलेटेड या फॉरेन कंपनी से रिलेटेड एमएनसीज में कोई कार्य कर रहे हैं तो कल उन्हें कुछ उनके रिलेटेड भी उनके वर्क होंगे, उनके हिसाब से भी वो कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार कल मेष राशि का दिन रहने वाला है, यानी आज 23 जनवरी को रहने वाला है। धन्यवाद। दिन को बेहतर बनाने के लिए आप कल अपनी माता के चरणों में शीश नवा के उनका दिल से आशीर्वाद लेकर कार्य करें। अगर आप बाहर हैं तो आपको ऐसा करना चाहिए कि अपनी माता को वहीं से मन से ही उनके प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेना है और अपनी गलतियों की जो भी हुई हो उसके लिए माफ़ी मांगना है। एक और चीज़ है, कल जो मेष राशि वाले हैं उनके लिए उनकी पत्नी का सुख, उनके पार्टनर्स का सुख उनको घर पे ही मिलने वाला है। तो ये काफ़ी उनके लिए एक सही चीज़ हो जाएगी कि वो अपने आप को अपनी पत्नी और बच्चों से माता के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अगर कहीं ट्रेवलिंग होती है तो उसका ध्यान रखें। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। अब बढ़ते हैं वृषभ राशि की ओर। कैसा रहने वाला है वृषभ राशि का कल का दिन? तो वृषभ राशि वालों के लिए कल का दिन थोड़ा सा अपने आर्थिक पक्ष को लेकर सोचने वाला है। कल वो अपने आर्थिक पक्ष पे, अपने धन धान्य पर, अपने पार्टनर्स के लिए काफ़ी सोच रहे हैं। कहीं न कहीं वो अपने पार्टनर के साथ थोड़ी निराशा को महसूस कर रहे हैं। उनको कल अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा एक मैं कहूँ सुख प्राप्त करने की जो उनकी चाह है, हाँ उनको 100% नहीं मिल पा रही। वो 70-80% अगर आप देखें तो उस चीज़ को वो कर पा रहे हैं। उनको उस चीज़ का सुख प्राप्त होगा। मानसिक रूप से कहीं न कहीं थोड़ा सा वो अपने मित्रों को लेकर, अपने लाभ को लेकर तनाव में रह सकते हैं। कल अगर उनकी पत्नी और उनके जो परिवार के सदस्य हैं या अपने ससुराल का जो भी उनका परिवार है, उनके इन-लॉज़ हैं, कल हो सकता है वो कल घर पर आएँ या उनसे बात हो या उनसे कहीं न कोई गेस्ट आ सकते हैं। तो ये भी एक कल की पॉसिबिलिटी बन रही है। अपने कर्म स्थान पर कहीं न कहीं उन्हें थोड़ा-सा सचेत रहने की ज़रूरत है। कोई पुराने इश्यूज़ उनके सामने आ सकते हैं। धर्म के हिसाब से देखें और उनके घर की माता के थोड़ा-से इश्यूज़ को देखें तो जो माता के किन-किन के अगर कहीं इश्यूज़ चल रहे हैं स्वास्थ्य को लेकर या अपने बिज़नेस को लेकर कोई इश्यू है, तो कल उनके लिए थोड़ी-सी कहीं न कहीं उनकी सर्विस में, उनकी सेवा में व्यवधान दिख रहा है। अपने पराक्रम को लेकर, अपने कार्य को लेकर उनकी स्थिति पहले से भी काफ़ी अच्छी है, सराहनीय है। वो अच्छा कर पाएँगे, ये भी एक अच्छी चीज़ उनको दिखाई दे रही है। कल अगर हमारे किसान भाई हैं, तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि कल अभी उनका जो समय है और जो मौसम की स्थिति है, वो कल थोड़ी-सी दोपहर के बाद ठंडी होनी शुरू हो जाएगी। ठंडी प्रकृति हो जाएगी। मौसम में थोड़ी-सी तापमान में गिरावट कल देखने को मिल सकती है और वर्षा का मैं आकलन बाद में करूँगा। ये भी कार्य कल के हो सकते हैं, लेकिन कल धूप में थोड़ी कमी रहेगी, मौसम ठंडा रहेगा और थोड़ी-सी एक उष्णता कम मौसम कल दोपहर के बाद बन सकता है। कल वृषभ राशि वाले अपने कर्म को लेकर अभी प्रभावशील बने हुए हैं। कुछ हर्डल्स तो हैं उनके लाइफ में और पुराने कर्मास हैं जो अभी उनको दिक्कत दे रहे हैं, लेकिन
कल इतना प्रभाव उनमें उस प्रकार का नहीं रहेगा, कल वो थोड़े से उदास हो सकते हैं। ये चीज़ें सामने निकल के आ रही है और उनकी कोई चीज़ें, उनका कोई धन संपत्ति या उनके मन भाव को कुछ लोग हरण करने की चेष्टा करते हैं, या वो उनके डाटा को, उनके वैल्यू को चुरा सकते हैं, किसी और का ज्ञान चुरा कर वो प्रस्तुत करने का प्रयास कर सकते हैं, ऐसा होता है। इस प्रकार कल वृषभ राशि का दिन रहने वाला है। जय श्री महाकाल। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, कैसा रहने वाला है आज का दिन उनके लिए। मिथुन राशि वाले अपने आप को अभी काफ़ी बैलेंस अपना बनाए हुए हैं, अपने मन को, अपने तन को संतुलित करने का काफ़ी उनका प्रयास सही चल रहा है। वो मानसिक रूप से थोड़े से स्ट्रांग भी हुए हैं अभी, और अपने पार्टनर के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने डॉक्यूमेंटेशन को लेकर, अपनी स्पीच को लेकर उन्होंने काफ़ी कुछ बेहतर अभी कर रखा है, तो ये उनके लिए काफ़ी बढ़िया चीज़ है। उनका जो अपने पार्टनर के साथ, पत्नी के साथ, या कोई भी साझेदार हो सकता है, उनके साथ कहीं न कहीं कोई बिजनेस रिलेटेड वो कार्य उनकी सोच बन रही है। कोई नया कार्य करना चाह रहे हैं, नया व्यापार शुरू करने चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा समय बना हुआ है। जो व्यक्ति प्रेम पक्ष में या प्रेम संबंधों में कहीं न कहीं लगे हुए हैं, उनके लिए भी स्थितियाँ काफ़ी पॉजिटिव है। अगर कोई किसी को वैवाहिक अनुबंध प्राप्त होते हैं, तो कल का दिन उनके लिए काफ़ी अच्छा है। मिथुन राशि वालों के लिए उनके प्रेम के जो प्रस्ताव हैं, वो सहर्ष स्वीकार हो सकते हैं। कल कहीं न कहीं अगर कोई व्यापार कर रहे हैं, तो इस हेतु उनका जो भी लाभ है, वो अपनी पत्नी को प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। उनके पार्टनर्स को ज़्यादा फायदा दिखाई दे रहा है। पिता की दृष्टि से देखें तो उनके लिए थोड़ी-सी उनके कार्य क्षेत्र में अभी थोड़ी-सी रुकावटें बनी हुई हैं। उनके पिता अपने कर्मों को लेकर, कार्य को लेकर उतना सहज अभी नहीं हैं। उनके स्वास्थ्य को भी थोड़ी-सी समस्याएँ दिख रही है। अगर मिथुन राशि वालों ने कहीं न कहीं कुछ अपने ज्ञान का पिछले समय में दुरुपयोग किया है, किसी का ज्ञान को चुराया है, या उस ज्ञान की या गुरुओं के उन्होंने इज्जत नहीं रखी है, तो कल उन्हें किसी भी अच्छे गुरु के साथ, जिसे उन्होंने ये गलती की है, उन्हें किसी मंदिर को कहीं कोई मन्नत मांगी है और वहाँ पर उन्होंने डोनेट नहीं किया है, तो कल वहाँ जाकर उन्होंने अपना चढ़ावा चढ़ा देना चाहिए, जिससे उनकी काफ़ी सारी समस्याएं दूर हो सकती है। वो काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, उनके कार्मिक दूर हो सकते हैं। तो इस हेतु आगे की ओर बढ़ें, काफ़ी उन्हें लाभ होगा। जय श्री महाकाल। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए 23 जनवरी कल का दिन कैसे रहने वाला है। कर्क राशि वालों के लिए दिन अपने पिता और अपने परिवार से जुड़ा हुआ रहने वाला है, धर्म कर्म से जुड़ा रहने वाला है। उनके घर में कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है, धार्मिक कार्य हो सकता है। उन्हें कहीं न कहीं अपने पिता के साथ कल थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहा है। उनके पिता के स्वास्थ्य में हो सकता है कहीं न कहीं उतार-चढ़ाव कर्क राशि वालों के हो, तो थोड़ा ध्यान रखें इस बात का कि अपने पिता का सेहत का ध्यान रखें। कोई अपने मित्रों को या किसी अपने
सहयोगी संस्थाओं को किसी ने डोनेट कर रखा है या कुछ दान दे रखा है या कर्जा दे रखा है, तो कल आपको वो पैसा बड़ी मुश्किलों से प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहाँ से उस चीज़ को पाने का आप प्रयास करेंगे। कोई भी आपकी बुक्स हैं कि विद्यार्थी हैं, आपने किसी को दी हुई है अपने मित्रों को, तो उसे प्राप्त करने का कल अच्छा दिन रहेगा। अपने नोट्स को पाने का अपने साथियों से आप उनसे आज मांग सकते हैं, वो आपको प्राप्त हो सकती है। आपके जो भी हिडन अपने लाइफ में चेंजेस थे, कल वो थोड़े से डाइवर्ट होते हुए दिख रहे हैं। कहीं न कहीं वो आपके परिवार को, आपके धन की, अपने खान-पान की इच्छाओं को कल बढ़ा रहे हैं, धन को बढ़ा रहे हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए कल एक अच्छा पॉजिटिव साइन है। पिता को स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतें, ज़्यादा बेहतर होगा। अगर मैं कर्क राशि वालों का कल कहूँ कि वो अपने छोटे भाई के पिता को छोटे भाई के पिता को अगर वो कल कुछ पीले रंग की मिठाई का या बूंदी की मिठाई का भेंट करें तो उनकी काफ़ी समस्याएं दूर हो सकती है। इस उपाय को करके देखें, उनको लाभ हो सका, काफ़ी दिन अच्छा बेहतर गुजरेगा। जय श्री महाकाल। चलिए बात करते हैं कुछ सामान्य प्रयोगों की, कुछ ऐसे संकेतों की जिनके कारण हमें शुभता मिलती है, हमें अशुभता का भी पता चलता है। तो अभी हम धन वृद्धि के ऊपर अपनी बातें कर रहे थे, आपको 4 उपाय मैं बता चुका हूँ और अब कुछ ऐसी बातें जो हम करते सभी हैं लेकिन इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं, तो उन चीज़ों को हमें शुभ अशुभता हमें पता नहीं चलती कि किस प्रकार से वो कार्य होता है, उससे क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इन चीज़ों को हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। जब भी आपके घर पर कोई भी आता है मांगने के लिए, बहुत सारे साधु, बहुत सारे और भी तरह से कोई चीज़ मांगने के लिए आपसे घर पे आता है, तो हम क्या करते हैं कि उनको घर में तो नहीं आने देते। इसलिए हम क्या करते हैं, हम खुद ही घर से बाहर जाकर या घर से और बाहर जाकर बाहरी रास्ते पे आकर उनको वो चीज़ डोनेट कर दे देते हैं। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया, इसका हम ध्यान नहीं रखते और हम बाहर जाकर अपनी चीज़ें दे देते हैं। अगर किसी को आपको कुछ देना ही है, जो कोई मांगने आपसे आया है, कोई भी हो सकता है वो, अगर आप किसी को कुछ दे रहे हैं, दान की दृष्टि से दे रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए कि पहले तो उसको क्या करना चाहिए, आपको उसको घर के अंदर प्रवेश नहीं करने देना। आपकी जो घर की दहलीज दहलीज के अंदर उसको प्रवेश नहीं करने देना है, दहलीज के उसी पार रखना है। दूसरा क्या करना है कि आप भी जब भी अपना ये दान कार्य कर रहे हैं, तो आप दहलीज के इस तरफ ही रहें। आपको दहलीज को लांघना नहीं है। इसको आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि जिस प्रकार रामायण में माँ सीता ने दहलीज को लांघकर अपनी दान को देने की चेष्टा की और उनका हरण हो गया, इसी प्रकार हमारे घर की जो भी सकारात्मक चीज़ें हैं, अगर उनको हम घर की दहलीज लांघ कर देते हैं, तो हमारा भी कहीं न कहीं वो चीज़ें कारकत्व नष्ट हो जाते हैं और वो फल हमारा अशुभता में बदल जाता है। तो इस बात का थोड़ा-सा ध्यान रखें। कोशिश करें, एक ये लॉजिक है और आप अनुभव करें इस चीज़ को। दान देने में कोई बुराई नहीं है, बाहर से तो अंदर से, लेकिन ये कुछ चीज़ें दहेज को लेकर एक नियम बना हुआ है, तो इस चीज़ का आप थोड़ा-सा ध्यान रखें और इस प्रकार अपनी दान दक्षिणा करें, तो आपके इस जो दान के लाभ हैं, वो कई गुना आपके लिए बेहतर हों, आपको उसका पूरा फल मिले, अक्षरश उससे ज़्यादा कई गुना फल मिले, आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे।
इसलिए ये एक छोटा सा नियम मैंने आपको बताया, इस चीज़ का ध्यान रखें। कभी कभी भूल चूक बस कुछ हो जाता है तो उसको इतना वो गौर ना करें, क्योंकि दान तो दिया है, लेकिन अगर इन बातों का हम विशेष ध्यान रखेंगे तो काफ़ी बेहतर हम कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं सिंह राशि की ओर। सिंह राशि वालों के लिए कल का दिन किस प्रकार रहने वाला है। सिंह राशि वालों के लिए 23 जनवरी यानी आज का दिन किस प्रकार से ऊर्जा लाएगा। कल जो सिंह राशि वाले हैं वो अपने घर पर अपने आत्मविश्वास के बल पर थोड़ा सा उनका आत्मविश्वास हल्का हल्का कम दिखाई देता है। वो अपने आप को जिस आक्रामक रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं उस आक्रामकता में उनमें थोड़ी कमी दिखाई देगी। मन कहीं न कहीं अपने शासकीय कार्यों से लेकर या अपने पितृक कार्यों को लेकर थोड़ा सा मन विचलित हो सकता है, थोड़ा सा मन उदास हो सकता है। उनको कल अपने क्रोध पर कंट्रोल करना होगा, नियंत्रण रखना होगा। उनकी ऊर्जाएं जो घर परिवार को लेकर अभी कुछ विचलित उनको कर सकती है, तो थोड़ा सा अपने घर परिवार के जो भी इश्यूज हैं, जो इश्यूज उनके इनकम और इन्वेस्टमेंट के हैं, उनके ऊपर उन पर कुछ निराशा दिखाई दे रही है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। एक और बात है कि कल जो उनके विचारों में काफ़ी दिनों से पृथकता आ रही है, वो चेंजेस हो रहे हैं। कल वो अपने नर्वस सिस्टम पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें। उनका नर्वस सिस्टम या उनके कार्य की जो प्रणाली है वो कहीं न कहीं उनको थोड़ा सा वीकनेस उनमें दिखाई दे सकती है। अपने नाभि के ऊपर वाले हल्के से ऊपर वाले हिस्से पर कहीं पे अगर उन्हें कोई दर्द हो या कोई कटाव हो तो उसका चीज़ का ध्यान रखें। थोड़ा मेहनत से और शारीरिक रूप से उनको ध्यान देना है। उनको कहीं न कहीं कल अपने वर्क प्लेस पर अपने कार्यों को समेटने का प्रयास करना चाहिए। कल उनके कार्यों में थोड़ा बिखराव मुझे दिखता है। कार्य को वो बीच में छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनको पूरी तरह से नहीं कर पाएँगे। तो इस चीज़ के लिए वो थोड़ा सा तैयार रहें। उनके कार्य बेहतर बने, दिन अच्छा हो। आर्थिक रूप से वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, काफ़ी परिवार के लिए परिश्रम कर रहे हैं। धन धान्य कल उनका इनकम का काफ़ी अच्छा दिन है। उन्हें प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ चीज़ें कल उनकी क्लियर हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें उनके लिए काफ़ी अच्छा एक साइन दे रही है, लेकिन मानसिक रूप से वो थोड़ा सा उदास और पीड़ित रह रहे हैं, खास करके अपने भारी दुनिया से उन्हें थोड़ी सी उलझनें दिखाई दे रही है। तो बिल्कुल अपने आप को शांत और स्थिर रखने की कोशिश करें। ऐसा है कल का यानी आज का सिंह राशि वालों का दैनिक राशिफल। अब बात करेंगे हम कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए कल का दिन यानी 23 जनवरी का दिन किस प्रकार रहने वाला है। कन्या राशि कन्या राशि वाले कल अपने कार्यों को लेकर, अपने मन को लेकर खुद से ज़्यादा ही विचलित हो रहे हैं। उनके मन में, उनके कार्यों में बिखराव सा बना हुआ है। कहीं न कहीं वो अपने पैतृक या पिता से संबंधित कार्यों में कल उनका विघटन होता हुआ दिखाई दे रहा है। उनके साथ या शासन के जो भी कार्य में हैं, उनमें पूरी तरह उलझे हुए हैं। वहाँ कोई उनको सही में नहीं कहूँगा, कल वो अपने प्रॉपर्टी के कार्यों को लेकर
अपने प्रॉपर्टी के कार्य को लेकर, कुछ व्यावसायिक निर्णयों को लेकर उनके मन में जिज्ञासा चल रही है। वो अपनी बौद्धिक क्षमता का उपयोग अपने धन के कार्यों को लेकर जल्दबाजी कर रहे हैं। कुछ ऐसे निर्णय करने की चेष्टा कर रहे हैं जहां पर उन्हें अभी फिलहाल जरूरत दिखाई नहीं दे रही है। उनके पिता को स्वास्थ्य को कष्ट है। उनकी पैतृक संपत्ति में कहीं न कहीं एक ग्रहण का योग बना हुआ है। वो अपने पैतृक संपत्ति से खुद के कारण ही उसका विनाश करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उनका मन और उनका मनोबल, क्योंकि गुलिका का भी एक निर्णय होता है कि जो अपनी संपत्तियों का नाश करना, अपने पुराने कर्मों का, अपनी विरासत का विग्रह करना, इस तरह के संकेत कन्या वाले राशि वालों को दिख रहे हैं। कन्या राशि वाले अपने कार्य क्षेत्र को लेकर, अपने कर्मों को लेकर अभी ये उनका समय सही नहीं है। उनके जितने भी एफर्ट्स हैं, जितने भी उनकी मानसिकताएं हैं, वो कहीं न कहीं पुराने कार्यों को लेकर पीड़ित हो रहे हैं, खुद से पीड़ित हो रहे हैं। और उसके ऊपर अगर मैं कहूँ, एक धुंध छाई हुई है। उनके निर्णय में कहीं भी मुझे पारदर्शिता नहीं दिखाई दे रही। तो अपने कन्या राशि वालों को कल चाहिए कि वो ऐसे निर्णयों से बचें जहां कोई भी लॉजिक ना हो, केवल एक आप अंधेरे का प्रयास कर रहे हैं। कल अगर उनके पार्टनर्स को देखें या कर्म स्थान को देखें, तो कर्म स्थान पर वो क्या चाहते हैं? वो कर्म स्थान पे केवल अपने हित के लिए, अपने आज की कठिनाइयों को दूर करने के लिए केवल प्रयास कर रहे हैं। इसके सिवा उनके कर्मों में मुझे व्यवधान ही दिखाई दे रहा है। कल वो धार्मिक बने, वो अपने आप को मंत्र जाप या कुछ ऐसे कार्यों में लगाएं, देवी कार्यों में लगाएं, मंत्रों की चैंटिंग करें, तो उनके दिन को बहुत बेहतर बनाया जा सकता है। वो काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तो कन्या राशि वाले अभी मुझे भटके हुए लग रहे हैं। उन्हें अभी कुछ दिन अपने उद्देश्य को, अपने एम्स को लेकर काफ़ी स्थिर होकर सोचना पड़ेगा। चलिए अब आगे बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए कल का दिन कैसा रहने वाला है? तुला राशि वाले अभी पूरी तरह अपनी पर्सनालिटी को लेकर बैलेंस बने हुए हैं। आज कहीं न कहीं उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनके खान-पान की आदतों को लेकर थोड़ी-सी कठिनाइयाँ हैं। कुछ पुराने कार्य, कुछ स्त्री वर्ग के कार्य, कुछ उनके विवेक और ज्ञान के कार्य अभी पेंडिंग हैं। उन चीज़ों को वो नहीं कर पाएँगे। हाँ, कल वो तार्किक ज़्यादा हैं और उनसे ज़्यादा तार्किक उनके पत्नी और बच्चे कल रहने वाले हैं। तो अपने आप को संयम में रखें। पत्नी और बच्चों की कल आपको सुनना पड़ेगी। आपका अगर कार्य क्षेत्र में कहीं आप हैं और ट्रैवलिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ रही है, तो कल आप ट्रैवल कर सकते हैं। अपने व्यावसायिक कारणों के कारण आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। कल आप अपने आस-पास के छोटी-छोटी यात्राओं पर या अपने लेखन कार्यों से
कार्य को दर्शाने का प्रयास तो करेंगे, लेकिन वहाँ पे आपको आपका जो साहित्य है, आपकी जो कविता है, वो भावुकल निखरने वाला है। आप कोई लॉजिकल चीज़ ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर कोई चीज़ करने जा रहे हैं तो वो रिसर्च से रिलेटेड हो सकता है, वहाँ पे आपको सफलता है। कोई कविता पाठ कर रहे हैं या कविता या कुछ लेखन में आपकी रुचि है, या कहीं आप कहीं अपने सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे आप धार्मिक रूप से या ज्योतिषी ज्ञान के हिसाब से लोगों को ज्ञान देने की चेष्टा करेंगे, प्रयास करेंगे। आज आपके जो इन लॉज हैं वो आपकी पत्नी से या आपसे मिलने आ सकते हैं। कल धार्मिक रूप से जो टीचिंग वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा सर्व करेंगे, मेहनत करेंगे। कल उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और वहाँ से उनको लाभ भी प्राप्त होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। संतान को लेकर, संतान की इच्छाओं को लेकर कल तुला राशि वालों को काफ़ी सचेत रहना है। कल उनके संतान की डिमांड्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। वो बहुत कुछ आपसे चाहते हैं। तो जो तुला राशि वाले हैं वो कहीं न कहीं कल अगर शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो उनकी ये चाह काफ़ी बढ़ जाएगी। वो अनायास लाभ के लिए कल जा सकते हैं। तो इसको अपने मर्यादित करें, क्योंकि कल आपको कहीं न कहीं लॉस, ज़्यादा उम्मीदें लॉस का भी कारण बनती है, तो वो क्षति हो सकती है। इस बात का ध्यान रखें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की ओर। कैसा रहने वाला है वृश्चिक राशि का कल का दिन? वृश्चिक राशि वालों के लिए कल का दिन अपने कार्यों को लेकर, अपने डॉक्यूमेंटेशन को लेकर, अपने बौद्धिक क्षमताओं को लेकर थोड़ा सा टूटा टूटा सा दिख रहा है। वो जो कार्य जो उनके कंधों में दर्द हो सकता है, उनके स्वास्थ्य को लेकर अपने कंधों और हाथों के जकड़न को ला सकता है। अगर कहीं शॉर्ट ट्रेवल कर रहे हैं तो गाड़ी चलाने में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आपके जो कल का स्वभाव और जो रहने वाला है वो कहीं न कहीं थोड़ा सा नर्म प्रकृति का है। इसके कारण आपकी धार्मिक प्रवृत्ति में भी जाना भी हो सकता है, या धार्मिक रूप से जो आपका एक डिटैचमेंट हो रहा है उसके कारण भी आप कहीं न कहीं थोड़ा सा अपनी ऊर्जा में कमी देख रहे हैं। कार्य क्षेत्र को लेकर अगर मैं कहूँ तो आप जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य में आपका भी फिलहाल मन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। आप कार्यों को करते करते कल एक कार्य की नई शुरुआत कर सकते हैं। वो कार्य की शुरुआत या तो आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर हो सकती है, आपके बौद्धिक निर्णय जो मन में आते हैं उनको लेकर हो सकती है। कल कुछ आप नया कार्य शुरुआत करने जा रहे हैं। आपके धन की और आपके, मैं कहूँ कि सर्विस को लेकर कल ज़्यादा आपको एफर्ट करना पड़ेंगे। अगर कोई रोग आपको अभी चल रहा है तो उस रोग को खान पान में ध्यान दें। उस रोग से बचने के लिए अपने खान पान मीठा या कोई भी ऐसा पदार्थ ना लें। जिनको शुगर है, शुगर का इनटेक कल कम रखें, कम खाएं। अपने परिवार को लेकर, अपने वृद्ध लोगों का लेकर, वृद्धजनों को लेकर आपको कल उनका आशीर्वाद लेना है, जिससे आपका दिन शुभ बने। अपने पास पड़ोसी को लेकर उनको आपको सर्विस देना है, उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। कोई विवाद संभव हो सकता है, कोई ना कोई कष्ट अपने कार्य पे उनके साथ कार्य करने में मन में हो सकता है, तो उस चीज को से बचने का प्रयास करें। इस प्रकार वृश्चिक राशि वालों का कल दिन रहने वाला है।
आगे बढ़ते हैं धनु राशि की ओर। धनु राशि में बढ़ने से पहले आज का एक और उपाय ले लेते हैं, एक और छोटे सी टिप्स ले लेते हैं। अगर किसी घर में, हर घर में बच्चे होते हैं, बड़ा परिवार होता है, तो बच्चे परिवार में काफ़ी खेलते रहते हैं, उनके साथ उनका रिक्रिएशन चलता रहता है। लेकिन जब बच्चा कहीं ऐसा होता है, आपके घर में हो या संयुक्त परिवार, आपका हो या अपने परिवार में, संयुक्त परिवार में कोई भी बच्चा हो, अगर वो सुबह ही उठते ही कुछ खाने को मांगता है, या वो सवेरे सवेरे उठ के अपने खाने की जिद करता है, या हो सकता है कि वो बिना कारण ही सवेरे सवेरे उठते ही रोने लगे, तो इस सिम्टम्स को देखकर घर के प्रत्येक सदस्य को कहीं न कहीं थोड़ा सचेत हो जाना है। बच्चे भगवान का रूप होते हैं और उनका सिक्स सेंस पहले से जागृत रहता है, तो ऐसे में उनको ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा कोई अकारण क्यों रो रहा है, क्या कारण है। अगर वो भूख के कारण रो रहा है, या अपने उठते ही रोना शुरू कर दे बिना कारण, तो ये कोई ना कोई अशुभता दर्शाता है कि घर में कुछ अशुभता का आगमन हो रहा है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है और कोशिश करनी है कि सभी सदस्य घर के सावधान रहें, अपने स्वास्थ्य का या हर प्रकार से अपना थोड़ा सा ध्यान रखने का प्रयास करें। महाकाल जी का नाम लें, प्रभु का नाम लें और अपने ऊर्जा को और बालाजी का नाम लेकर रक्षा करें, ऐसा उनको प्रार्थना करना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं धनु राशि की, अगले राशिफल पर। आज के दिन कैसा रहेगा धनु राशि का दिन। धनु राशि वाले जो अपने व्यक्तित्व के कारण थोड़ा सा कहीं न कहीं अभी भी एग्रेशन में है, कल वो थोड़ा तार्किक हो जाएंगे, तार्किक रूप से बात करेंगे। उनकी जो फिलॉसफी है, जो दूसरों को एडवाइस देने की प्रक्रिया है, उसमें थोड़ा सा चार चांद लग जाएंगे, थोड़ी बुद्धिमत्ता के साथ वो कार्य करेंगे। उनके धन को लेकर, उनको परिवार को लेकर जो थोड़ा सा एक बिखराव सा दिखाई दे रहा था, वो वहाँ कहीं न कहीं कल बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। मेल और फीमेल दोनों में थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है, लेकिन कल दोनों ही काफ़ी बौद्धिक स्तर से और पारिवारिक स्तर से काफ़ी अच्छा उनका समय रहने वाला है। छोटी छोटी चीज़ें बौद्धिक स्तर पर विचारधाराओं में चेंज हो सकती है। कल वो उनकी जो सबकॉन्शियस माइंड है, जिस सबकॉन्शियस माइंड की हम बात करते हैं कि दिन अच्छा रहे, कल वो अपने आप को थोड़ा सा अपने परमात्मा के साथ अपना जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको वो आभास कहीं न कहीं अच्छे होंगे, या कोई चीज़ उन्हें क्लिक करेगी, उन क्लिक्स को आप पहचानने का प्रयास करें। उन चीज़ों की ओर, पूर्वाभासों की ओर अपने को बेहतर समझने की कोशिश करें। वो कुछ आपको संकेत देंगी, उन संकेतों को समझें, समझ आ जाए तो उसे आप अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। मंत्र जाप के लिए और अपने आप को ईश्वर से जोड़ने का कल उनके लिए काफ़ी अच्छा दिन है। अगर बात करें इनके प्रॉपर्टी रिलेटेड वर्क की, तो प्रॉपर्टी रिलेटेड वर्क कल थोड़े से उनके जो कार्य हैं वो डिले हो सकते हैं। किसी का घर अगर बन रहा है, एक निर्माण कार्य चालू हो चुका है, तो उसके लिए वो सामान लाने के लिए या सामान क्रय विक्रय के लिए उनका दिन अच्छा है। लोगों से इंटरेक्ट करने का दिन अच्छा है। उनके जो इंटरेक्शन में जो थोड़ी सी उग्रता हो सकती है, विचारों में मतभेद हो सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखें। अपने कार्य क्षेत्र को लेकर, अपनी सेवाओं को लेकर वो थोड़े बिखरे बिखरे नजर आ रहे हैं। उनके एफर्ट्स काफ़ी हैं, लेकिन उसका रिजल्ट उनको नहीं मिल पा रहा है। अपने पत्नी, अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा उनको कल बैलेंस रहना होगा। कल कहीं न कहीं उनकी पत्नी या उनके पार्टनर्स जो होते हैं, उनको थोड़ा सा वो पूरा समय नहीं दे रहे हैं। वो कहीं न कहीं आपस में या
अपने कार्यों से की वजह से थोड़ा बिजी हैं, थोड़े से चालाकी प्रवृत्ति के हो चुके हैं, तो उनको भी नज़रअंदाज करें। कभी-कभी मुखर होना भी अच्छी बात है। अपने धर्म कर्म के कार्यों के लिए कल यानी धनु राशि वालों का आज का दिन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आय की दृष्टि से देखें तो उनको एक बैलेंस आय या बैलेंस इनकम वो बनाए हुए हैं। उसका उनको अपने पार्टनर के साथ थोड़ा-सा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस प्रकार धनु राशि कल का दिन बैलेंस करेंगे, लेकिन अपनी बौद्धिक क्षमता के कारण काफ़ी अच्छा कर पा रही है। दिन अच्छा है, बेहतर बने। जय श्री महाकाल। आगे बढ़ते हैं मकर राशि पर। मकर राशि वालों के लिए कल का दिन कैसा रहने वाला है? मकर राशि वालों के लिए कल का दिन काफ़ी चैलेंजिंग रहने वाला है। अपने वर्क प्लेस पे रहकर, अपने भाइयों के साथ, अपने पिता या शासन से जुड़े हुए कार्यों के साथ, अपने बुआ मौसी के साथ, अपनी पत्नी के साथ, इन सभी के साथ कल उनका दिन इन्हीं चीज़ों में उलझा रहेगा। इन्हीं चीज़ों से वो संबंधित कार्यों को अपने लिए लाएंगे। काफ़ी परिश्रमी बने हुए हैं मकर राशि वाले इस समय पर, तो इनके लिए बहुत कुछ कल कार्य पहले से तय हो चुके हैं। अपने जो वर्क प्लेस है या अपने जो कार्य हैं, कल वो काफ़ी बैलेंस रूप से करने वाले हैं। काफ़ी अपनी पत्नी के साथ, अभी अपने पति के साथ वो अपने कार्य प्लेस पर उनके विचारों का आदान-प्रदान करेंगे, उनकी भी सुनेंगे, अपने पार्टनर्स की सुनेंगे। घर के अगर कल के उनके चीज़ों को मैं देखूँ, उनके परिवार को लेकर, तो कल कहीं न कहीं एक उग्रता का, एक काफ़ी महत्वाकांक्षा का भरा हुआ दिन है वहाँ पर। काफ़ी उम्मीदें हैं। कल मकर राशि वालों कुछ खान-पान में ऐसी गर्म चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, या वो चाय या कुछ ऐसी चीज़ें पीते हैं, तो उन पे उनके लिए संभल के रहना है। ज़्यादा गर्म चीज़ों से परहेज़ करें। उनके परिवार में कोई न कोई झूठ बोल रहा है या झूठी चीज़ों से या किसी व्यसन में जा सकता है। नशीली चीज़ों का सेवन अगर कोई करता है, तो कल उन्हें कम मात्रा दें। उनके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। उनके विचार काफ़ी भ्रामक हैं। अपने परिवार के सदस्यों को लेकर थोड़ा बेहतर बनें। कल मकर राशि वालों के भाई-बहन जो कि कहीं न कहीं अपने सुखों को लेकर, अपनी बातों को लेकर अपने भाई-बहनों से काफ़ी निराश हैं। उनके भाई-बहन या उनकी जो भी पड़ोसी हैं, उन्हें भ्रमित कर रहे हैं। कल उनकी जो महत्वाकांक्षाएँ हैं, उनके भाई-बहनों की, पड़ोसियों की, वो उन्हें अपने लक्ष्य से भटकाने का प्रयास कर सकती हैं। उनके जीवन को, उनके कार्यों को, उनकी चेतनाओं को, उनके सबकॉन्शियस माइंड को हिट कर रही है। उसमें इसे कहते हैं कि ताला लग जाना। तो उनके भाइयों के प्रति सचेत रहें। वो गुमराह हो रहे हैं, तो अपने आप को
उनसे कहें कि अपने पड़ोसियों से दूर रहें, अपने भाई बहनों से दूर रहें, उनको सहारा दें। उनकी पत्नी को कहें कि वो उनका ध्यान रखें। भाइयों की ओर से और इन-लॉज़ की ओर से काफ़ी एक राजनीतिक षड्यंत्र जिसे कह सकते हैं वो दिखाई दे रहा है। कल अगर घर के बारे में बात करूं मकर राशि के लिए, तो मकर राशि वालों के लिए कल 23 जनवरी को भूमि से जुड़े हुए कार्य, भूमि से जुड़ी हुई चीज़ें या व्यापारिक जो बिजनेस वाली चीज़ें हैं, कहीं न कहीं उलझी हुई दिखाई दे रही है। कहीं हुई कोई ऐसा निर्णय जो उग्रता में जल्दबाजी में लिया हुआ उनके लिए घातक हो सकता है। अपनी संतान को लेकर मकर राशि वाले कल पॉजिटिव बने हुए हैं। यहाँ से उनको काफ़ी अच्छा सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं उन्हें कल थोड़ी-सी एलर्जिक प्रॉब्लम का, नसों में नर्व्स का, नसों में खिंचाव की दिक्कतें हो सकती है। अपने ससुराल पक्ष को लेकर कल कहीं न कहीं पुरानी बातें उठने का, कोई पुरानी चीज़ें जो कार्य जुड़े हुए हैं, वो उनको दर्द दे सकते हैं। बाकी कार्य क्षेत्र उनका बैलेंस बना हुआ है। आर्थिक दृष्टि से उनका दिन ठीक-ठीक है, विरोधाभासी है, छलावे के साथ भरा हुआ है। ज़्यादा वहाँ कोई पॉसिबिलिटी संघर्षों से जुड़ी हुई है, ज़्यादा लाभ होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इस प्रकार कल का मकर राशि वालों का दिन रहने वाला है, यानी आज 23 जनवरी को उनका दिन इस प्रकार से गुजरेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि की ओर। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसे रहने वाला है? आज 23 जनवरी का दिन कैसे रहने वाला है? कुंभ राशि वाले जिन्होंने काफ़ी अपने आप को बैलेंस बनाया हुआ है, उनकी इच्छाएँ जो काफ़ी बिखरी हुई थी, अब वो काफ़ी बैलेंस हो चुकी हैं। काफ़ी बैलेंस रूप से कार्य कर रहे हैं। परिवार को लेकर भी कहीं न कहीं उनके जो स्ट्रगल्स चल रहे हैं, जो भी उनकी दुविधाएँ हैं, वो भी बनी हुई है। वहाँ पे थोड़ी निराशा बनी हुई है। उनके संतान की ओर से जो भी काफ़ी उम्मीदें हैं, उनके बौद्धिक क्षमताओं को लेकर, उनके गेन्स को लेकर, तो कल उनको इसके लिए काफ़ी अच्छा दिन है। कल उनके संतान रचनात्मक कार्य कर सकते हैं। अपने एफर्ट के द्वारा ऊर्जावान रहकर बौद्धिक रूप से उनकी संतान आगे बढ़ेगी। उनके स्वास्थ्य को लेकर कल का दिन ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं वो अपने लक्ष्य से भटके हुए हैं। उनके स्वास्थ्य में हड्डी के या पैरों के पंजों में कहीं न कहीं थोड़ा कष्ट दिखाई दे रहा है। अपनी पत्नी को लेकर भी कुंभ राशि वालों के लिए थोड़े संबंध बिखरे हुए हैं, उनमें तनाव बना हुआ है। अगर घर में कोई ऐसी स्थिति चल रही है तो वहाँ पर उनमें संबंधों में दूरियाँ स्पष्ट झलक रही है। कुछ पुराने इश्यूज़ हैं जो उनके रोग के, गले के संबंधित रोग हैं, कुंभ राशि में अगर किसी के पास, तो अपने गले का भी ध्यान रखें। वहाँ पर वो ज़्यादा उनमें बढ़ाव ना हो। किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है तो उसका भी ध्यान रखें। अपने वर्क प्लेस को लेकर थोड़ा वो नरम रहेंगे, उनमें नरमाहट रहेगी। जो एक उनके प्रतिद्वंदी
जो उनकी भावनाएं हैं प्रतिस्पर्धा की वो थोड़ी कल डाउन रहेगी। कार्य क्षेत्र से कहीं न कहीं लाभ भी हो जाएंगे। अपनी इच्छाओं पर उनके लाभ की दृष्टि से कल उनको शाम तक या अगले दिन तक उन्हें थोड़े-थोड़े लाभ प्राप्त हो सकते हैं। अपनी सर्विस से उन्हें लाभ हो सकता है, कहीं से कोई इनकम उन्हें प्राप्त हो सकती है, जो कोई पैसे दिए हुए हैं उधार वो उनको प्राप्त हो सकते हैं। इस प्रकार कल उनका दिन रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे एक बात स्पष्ट कर दूं कि जो कुछ राशियाँ जो होती है कि राशिफल पूरे दिन के साथ कहीं न कहीं रात के भी इफ़ेक्ट करता है, तो कुछ राशियाँ लेट अपना फल देती हैं और कुछ राशियाँ शीघ्र फल देती है। तो वो इस प्रकार से चलता है, तो थोड़े परिणाम आपको कहीं न कहीं आगे-पीछे हमेशा मिले हुए दिखाई देंगे। जैसे राशि परिवर्तन होता है, दिन में राशि परिवर्तन हुआ, सवेरे कुछ और थी, नक्षत्र परिवर्तन होते हैं, तो थोड़ा-सा वो चीज़ माइन्यूट अपने आप को आगे-पीछे करके उनको बैलेंस करके कभी-कभी देख लेना चाहिए। जैसे आज राशि परिवर्तन है, नक्षत्र परिवर्तन है, तो वो चीज़ें थोड़ी-थोड़ी मूव कर जाती हैं। इस बात का आप सभी ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं अब आखिरी राशि मीन राशि की ओर। कैसा रहेगा मीन राशि का आज का दिन? मीन राशि वाले अपने आप को पूरी तरह शांत बनाए हुए हैं, पूरी तरह भावनात्मक रूप से भी जुड़े हुए हैं। उनके परिवार में जो भी ओल्ड एज पर्सन है उनकी सेवा करते रहिए। अपने जो भी डॉक्यूमेंटेशन है जो बिखरे हुए हैं उनको समेटने का प्रयास करें। आपके जो कार्य क्षमता है आपको उसको बैलेंस बनाएं, उनको अच्छे बनाए रखने की ज़रूरत है। अपने बच्चों के साथ आपको काफ़ी नरमी से पेश आना है। उनके कुछ कार्य जो अटक रहे हैं या आप खुद के कहीं कार्य अटके हुए हैं तो कल हनुमान चालीसा का जाप करें, उससे काफ़ी आपको राहत मिलेगी। मंत्र जाप करना कल आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। कोई देवी मंत्र या बालाजी का मंत्र करें, हनुमान जी का मंत्र करें। अपने स्वास्थ्य को लेकर आपको अपने अपने पैर के जांघों के नीचे जो पिंडलियां होती है, पिंडलियों का स्थान का ध्यान रखना है। अपने चेस्ट के एरिया का, अपनी हड्डियों का, यानी मैं यह कह दूं कि आपकी पिंडलियां की जो हड्डियां हैं वहां पे कहीं दर्द हो सकता है, उसका ध्यान रखें। कहीं ना कहीं कुछ आपके ससुराल में कोई चीज मांगने की प्रवृत्ति कहीं चल रही है या कोई चीज धन संबंधी या भूमि संबंधी वहां चीजें हो रही है, तो उनकी आकांक्षाएं कल उनके सौदे हो सकते हैं। अपने पिता को लेकर आपको कल थोड़ा सतर्क रहना है। जो शिक्षक लोग हैं उनको भी भ्रमित हो सकते हैं, तो उनको भी अपने भ्रम को दूर रखने का प्रयास करना चाहिए। वर्क प्लेस पर जो काफ़ी जल्दबाजी कल आपको देखने को मिल सकती है, वहाँ पे आपको बैलेंस करना है। अपने एडवाइस को हर किसी को धीमे-धीमे देना है। धन की दृष्टि से कल आपका दिन बेहतर बना हुआ है। कल आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कल धन की दृष्टि से तो दिन आपका काफ़ी अच्छा है। इसी तरह आपका दिन बेहतर बने, आप सभी का दिन शुभ हो। और फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं जो एक लाइव इवेंट लाना चाहता हूँ शिक्षा के ऊपर, जिससे आपके और आपके बच्चों को फ़ायदा हो, तो उसे एक बार ज़रूर देखें। पेरेंट्स से ज़रूर देखें, बच्चों को समय नहीं, खास तो पेरेंट्स को गाइड करना है। तो अपनी उनकी डेट ऑफ बर्थ, जन्म स्थान और समय, ये सब आप लेकर बैठें। जितना पॉसिबल होगा मुझे उस समय में, पहले तो मैं आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से ज्योतिष सब्जेक्ट्स के ऊपर, शिक्षा के ऊपर कार्य करता है, उसे दिखाने का प्रयास करूंगा।
फिर उसके बाद आपके फिर से कुछ चार्ट लूँगा, वो चार्ट मेरे लिए अननोन होंगे। जो भी मैसेजेस में या लाइव में मेरे पास आएँगे, मैं उन्हीं का लूँगा, लेने की कोशिश करूँगा। कुछ चार्ट जितनी समय सीमा होगी उतना मैं देखने का प्रयास करूँगा। बाकी के लिए आपका मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपका जैसा विवेक करे, इस प्रकार से कार्य करें। आपका दिन बेहतर और शुभ हो। जय श्री महाकाल। अब विराम देते हैं आज के लिए हम आज के राशिफल को और हमारी टिप्स को। धन्यवाद। आप अधिक से अधिक हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने ग्रुप्स में भेजें। ज्योतिष की जो मैंने ये धारा बनाए रखी है, ये निरंतर चलती रहे। कुछ आपको मैं दे सकूं, कुछ मैं प्राप्त कर सकूं, इसी मनोभाव से हम आगे बढ़ रहे हैं। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो।